Hello friend, this is Gyan. So welcome back to my another video. Friends, today in this video we are going to learn how to understand English book by reading. So let's start. So friend, यहाँ पे लिखा है कि a story is told of Guru Nanak that in the course of his travels. फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हुआ कि एक स्टोरी बताई जाती है. फ्रेंड्स, ये आपका पैसिव सेंटेंस है. अब कैसे जज करें कि ये एक्टिव सेंटेंस है कि पैसिव सेंटेंस है? तो देखिए, एक स्टोरी बताई जाती है. कौन बता रहा है? ये लिखा है नहीं ना. तो अगर ये लिखा होता कि आप बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, श्याम बता रहा है, राम बता रहा है, ये अगर लिखा होता, नेम लिखा होता, तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस होता. लेकिन ये लिखा ही नहीं है कि कौन बता रहा है, तो ये आपका पैसिव सेंटेंस है. ओके. एक तो एक स्टोरी बताई जाती है किसके बारे में? ऑफ जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन यानी कि अबाउट के प्लेस पे इसको प्रीफर किए हैं. अमेरिकन ब्रिटिशन लोग जो होते हैं अबाउट के प्लेस पे इसी को प्रीफर करते हैं. ठीक है. तो ऑफ गुरु नानक यानी कि गुरु नानक के बारे में टोल्ड यानी कि बताई जाती है एक स्टोरी. ठीक है फ्रेंड्स. अब आगे दे रहा है कि डैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स यानी कि इन द कोर्स, इसका रियल मीनिंग तो कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम में होगा. ठीक है. तो ऑफ हिज ट्रेवल्स यानी कि अपनी यात्रा के दौरान, इसका मीनिंग और इन द कोर्स क्या होगा? दौरान, अपनी यात्रा के दौरान. यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग का यूज हम वहाँ पे करते हैं यानी कि किसी एक्शन के अंदर का जिक्र करता है. वहाँ के लिए हम ड्यूरिंग यानी कि उनकी यात्रा के अंदर की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसका मीनिंग इन द कोर्स जो है, यहाँ पे पाठ्यक्रम नहीं बल्कि यहाँ पे निकालेंगे दौरान. तो उनकी यात्रा के दौरान ही कैम टू ए विलेज, वह एक गांव में क्या आए. यहाँ पे जो टू है, टू मूवमेंट को शो करता है. ठीक है. तो यहाँ पे से नहीं, यहाँ पे में यानी कि वह गांव में आए. बिसाइड्स हिम यानी कि उनके अलावा, ये प्रीपोजिशन है, उनके अलावा हिज डिसाइपल, इसका मीनिंग हुआ डिसाइपल में शिष्य होता है. उनका शिष्य मर्दाना, उसका नाम क्या था? मर्दाना. उनका शिष्य मर्दाना ऑल्सो कैम टू द विलेज यानी कि मर्दाना भी आए कहाँ? उस गांव में. ठीक है फ्रेंड्स. अब आगे दे रहा है कि दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर नाइट यानी कि वे चाहते थे क्या करने के लिए? टू स्टे, रहने के लिए. देयर, वहाँ. फॉर नाइट यानी कि रात. यहाँ पे जो फ्रेंड्स फॉर है, फॉर का यूज वहाँ पे करते हैं यानी कि जहाँ पे आपका ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र करता हो. तो ये जो नाइट है, नाइट पे पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 8 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर का ये क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ड्यूरेशन होता है. ठीक है. नाइट. तो इसके स्थान पे यहाँ पे फॉर का यूज किए हैं. ठीक है. वे रात वहीं रहना चाहते थे. अब फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल एंड वुड नॉट लेट देम एनीवेयर इन द विलेज. इसका मीनिंग हुआ लेकिन गांव वाले वर रूड, असभ्य. रूड मीन्स होता है असभ्य. एंड इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल मीन्स होता है आपका असत्कारशील. असत्कारशील या अमानवीय. ठीक है फ्रेंड्स. इसका मीनिंग हुआ इनहॉस्पिटेबल का. लेकिन गांव वाले रूड यानी कि असभ्य थे और असत्कारशील थे. ठीक है. ये आपका एडजेक्टिव है यानी कि इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है. तो गांव वाले असभ्य और असत्कारशील थे. एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज. तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हुआ कि गांव में कहीं भी रहने उन्हें नहीं दिया. यहाँ पे जो लेट है, लेट आपका इंफरेटिव यानी कि किसी को अलाउ करना, किसी को कुछ करने के लिए या नहीं करना. ठीक है. तो यहाँ पे लेट आपका इंफरेटिव सेंटेंस है. ठीक है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन. तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हुआ कि सो इसलिए गुरु नानक एंड मर्दाना वर थे, फोर्स्ड मजबूर, टू स्पेंड यानी कि बिताने के लिए, द नाइट रात, इन द ओपन यानी कि खुले में. ठीक है फ्रेंड्स. इसलिए गुरु नानक मर्दाना वर फोर्स्ड, मजबूर थे बिताने के लिए रात खुले में. ठीक है फ्रेंड्स. अब आगे दे रहा है कि एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, जैसे ही वे टर्न्ड अवे यानी कि निकले, दूर निकले, फ्रॉम द विलेज, उस गांव से. गुरु नानक से, गुरु नानक ने कहा, आई प्री डैट यानी कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, इस गांव में रहे हमेशा. ठीक है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, अब आगे दे रहे हैं कि मर्दाना वाज तो समवॉट पजल्ड एट दिस. समवॉट मतलब होता है कुछ हद तक,
पजल्ड मीन्स होता है आपका उलझा हुआ। तो इस पर कुछ हद तक उलझा हुआ था, तो कौन? मर्दाना। ठीक है फ्रेंड्स। बट सैड, लेकिन कहा कुछ नहीं। द नेक्स्ट नाइट यानी कि अगली रात, दे कैम टू अनदर विलेज, वे आए अन्य दूसरे गांव में। ठीक है फ्रेंड्स। वेयर, जहां, दे मैट विथ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां वे मिले विथ वेरी डिफरेंट यानी कि अलग अलग रिसेप्शन के साथ मिले। ठीक है फ्रेंड्स। द विलेजर्स वेलकम्ड देम यानी कि गांव वालों ने स्वागत किया उनका। ट्रीटेड, व्यवहार किया देम उनके साथ। काइंडली, काइंडली मीन्स होता है अच्छी तरीके से, एडवर्ब है। फाउंड देम यानी कि पाया, ढूंढा। देम उनके लिए, ए प्लेस एक स्थान, टू स्टे रहने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि लिविंग निकलते हुए, द गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा कि आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज यानी कि इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज यानी कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन यानी कि न रहे, इन देयर विलेज अपने गांव में। ठीक है फ्रेंड्स। बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन मे बी स्कैटर्ड यानी कि बिखर जाए, थ्रू आउट द कंट्री यानी कि पूरे देश में। यहाँ पे कंट्री देश, यहाँ पे थ्रू आउट मतलब पूरा, पूरे देश में स्कैटर्ड फैल जाए। यहाँ पे जो मे बी है, यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है। अब कैसे पता चलेगा? तो फैलाने का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पे लिखा है नहीं ना, तो ये आपका पैसिव सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखर जाना। ओके। अब आगे दे रहा है कि बट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन यह था टू यानी कि बहुत ही, टू मच यानी कि बहुत ही अत्यधिक था। फॉर किसके लिए? फॉर मर्दाना के लिए। ही प्रोटेस्टेड, उसने विद्रोह किया। प्रोटेस्टेड मीन्स होता है विद्रोह, उसने विद्रोह किया। वाई, क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने कहा गुरु से। डू यू प्रे, क्या आप प्रार्थना करते हैं? फॉर गुड थिंग यानी कि अच्छी चीज के लिए। फॉर पीपल, उन लोगों के लिए। हु ट्रीटेड अस बैडली यानी कि जो व्यवहार करते हैं हमारे प्रति कि कैसा? बैडली, बुरी तरीके से। एंड फॉर मिसफॉर्चुनेट, फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हुआ दुर्भाग्य उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रीट किया, व्यवहार किया हमारे साथ वेल, अच्छी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे दे रहा है कि you should have prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country and for these good people to remain comfortably where they are। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हुआ कि तो आपको प्रार्थना करना चाहिए था फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल पीपल, उन असभ्य लोगों के लिए। टू बी स्कैटर्ड यानी कि फैल जाने की, उन असभ्य लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए था। ओवर द कंट्री यानी कि पूरे देश में। एंड फॉर दिस गुड पीपल, और इन अच्छे लोगों के लिए। टू रिमेन, रहने के लिए। कंफर्टेबली यानी कि अच्छी तरीके से। वेयर, जहां। दे आर, वे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि नो, नहीं। रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने जवाब दिया। ठीक है। It is better for those inhospitable and selfish people to stay in one place where they can do harm in one place only। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग हुआ कि इट इज़ बेटर, यह बेहतर है। फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल, उन असभ्य और स्वार्थी लोगों के लिए बेहतर है। टू स्टे, रहने के लिए। इन वन प्लेस, एक स्थान में। ठीक है। वेयर, जहां। दे कैन डू, वे कर सकते हैं। हार्म, हार्म मिस होता है नुकसान, नुकसान कर सकते हैं। इन वन प्लेस ओनली यानी कि एक प्लेस पर केवल, मात्र एक प्लेस पे हार्म यानी कि नुकसान कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आगे दे रहा है कि इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेज दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। तो इसका मीनिंग हुआ कि इफ दे यानी कि अगर वे गए अन्य प्लेसों पर, दूसरे स्थानों पर। दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस, एविल मतलब होता है आपका फ्रेंड्स, एविल इन्फ्लुएंस मतलब होता है बुरा प्रभाव। ऑल थ्रू द कंट्री यानी कि पूरे कंट्री में बुरा प्रभाव फैलाएंगे। ठीक है। नाउ दिस गुड पीपल यानी कि अब इन अच्छे लोगों के लिए। विथ होम, जिनके साथ वी पुट अप लास्ट नाइट, हमने
पुट अप यानी कि रखना, पुट अप बिताया, लास्ट नाइट पिछली रात, आर टू गुड अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट यानी कि निकले जाना, इन वन प्लेस एक स्थान से निकले जाना बेहतर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे दे रहा है कि दे हैव समथिंग विच इज नीडेड एवरीवेयर, उनके पास, यहाँ पे पोजीशन, उनके पास कुछ है जो, विच जिसका, इज नीडेड जिसका आवश्यकता है, एवरीवेयर हर जगह। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।